तो आज हम मैथ के अंदर नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिश्रानुपात। अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिश्रानुपात। पहली बात, ये मिश्रानुपात होता क्या है? तो मिश्रानुपात होता है दो राशियों के समान संबंध को दर्शाना। दो राशियों के समान संबंध को दर्शाना। अब कैसे देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि दो व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। कि दो व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन के अंदर समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया, तो बताओ तीन व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त करेंगे। कि दो व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन किया कि तीन व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कार्य दोनों के लिए समान है। कार्य दोनों के लिए क्या है? समान है, क्योंकि यहाँ दिन दे रखे हैं, यहाँ व्यक्ति है, यहाँ भी व्यक्ति है, दिन पूछा है, मतलब कार्य दोनों का क्या है? समान है। तो हमने मान लिया कि कार्य के लिए मान लो खेत है, कि ये पूरा खेत है और ये खेत की गेहूं काटनी है, कचरो उपाड़ना की करनी कि गेहूं काटने या कचरा उपाड़ना नहीं या करना जड़े होगा। इनमें देखोगे पहले दिन दो व्यक्ति लग गया। कितना व्यक्ति लग गया? दो व्यक्ति। कि पहले दिन काम करियो दो व्यक्ति, फिर दूसरे दिन भी काम करियो दो व्यक्ति, तीसरे दिन भी काम करियो दो व्यक्ति, चौथे दिन भी दो व्यक्ति, पांचवें दिन भी दो व्यक्ति और छठे दिन भी दो। तो हमेशा दो दो व्यक्तियों ने 6 दिन तक कार्य किया और कार्य ये समाप्त हो गया। तो कुल मजदूर कितना लगे? कि पहले दिन दो, दूसरे दिन दो, फिर दो, कितने मजदूर लगे? 12। कि ये पूरे काम ने करने का मां पूरे खेत को निनाण करने में, गेहूं काटने में जना लग गया 12। कितना जना लग गया? 12। अब एक दिन का मां काम कितना जना करे? 3 जना करे। और काम कितना जना को? 12 जना को। तो एक दिन में 3 जना काम करी तो 12 जना को काम एक कितना दिना में कर देसी? 4 दिना में। यही आपका आंसर है। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। यही हमें मिश्रानुपात के अंदर पूछा जाएगा, क्वेश्चन को बड़ा करके। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 25 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन के अंदर समाप्त करते हैं। कि 25 व्यक्ति मिलकर के इस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त कर रहे? 15 दिन में। फिर क्वेश्चन ये दे दिया गया कि 10 व्यक्ति मिलकर के उस कार्य को कितने दिन के अंदर समाप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक दिन का जना कितना लगे? 25। कितना दिनों काम समाप्त हुई? 15 दिनों काम समाप्त हुई। तो अब क्या कर सर? 25 × 15 कि एक दिन में 25 जना कितना दिन थे काम करियो? 15 दिन थे। बराबर जना कितना है? 10। अभी कितना जना है? 10 जना। और कितना दिन में काम करें? तो इनको जैसे हम गुणा करेंगे टोटल व्यक्ति आ जाएगा ना, और टोटल व्यक्ति में आप 10 व्यक्तियों को भागना दिन आज ही। तो आप क्या करा कि 25 × 15 बट्टा में क्या रख देंगे? 10। जिससे हमारे क्या आ जाएंगे? दिन। कि 10 व्यक्ति मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अब 5 के पाड़े से काट लेंगे 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार। फिर 25 को 3 से गुणा करेंगे 75। 75 के अंदर किसका भाग दे देंगे? 2। 37 सहित 1/2 दिन के अंदर ये कार्य को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। यही आपसे पूछा जाता है किसके अंदर? मिश्रानुपात में। अब यहाँ पर आपको घंटे भी दे सकता है। क्या दे सकता है? वो घंटे भी दे सकता है। अब कैसे दे? कि क्वेश्चन आ जाए आपके 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य कर 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 12 दिन में कार्य को समाप्त कर दे। कि 10 जना काम करे, एक दिन कितना घंटा काम करे? 6 घंटा। और कितना दिनों काम चलता है? 12 दिनों का काम चलता है। फिर आगे ये कह रहा है कि 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 20 व्यक्ति 3 घंटे कार्य करके, कितने घंटे कार्य करके? 3 घंटे कार्य करके कितने दिन के अंदर ये कार्य समाप्त करेंगे। एक तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्या कि भाई 10 व्यक्ति जना एक दिन होकर तो काम करता 6 घंटा। कितना घंटा काम करता? 6। अब जना कितना है? 20। यानी कि इनका डबल है ना। इसके बंदे कितने? डबल। अब बंदे डबल होने से तो क्या हुआ? इन्होंने घंटे आधे कर दिए ना। घंटे क्या कर दिए? आधे। कि भाई अभी ये 3 ही घंटा काम करे तो अभी कितना दिन में समाप्त करे? तो 12 दिन में ये समाप्त कर दे। कितना दिन में समाप्त कर दे? 12 दिन में ये कार्य समाप्त कर सी। क्यों?
क्योंकि एक दिन के बाद 6 घंटों काम करे। 10 जना एक दिन में कितना घंटा काम करे? 6 घंटा। तो ये भाई रामा 20 जना है, ये एक दिन में काम कितना करे? 3 घंटा करे। तो अब जिया ही 10 जना अपन डिवाइड कर सकते कि भाई 10 जना अगर होता और 20 जना 3 घंटा काम करे तो 10 जना 6 घंटा काम करियो कोई करियो बराबर तो गया ना काम कि 10 जना तो 6 घंटा तक काम करे और 20 जना 3 घंटा काम करे, बात बराबर है ना कि 10 जना 6 घंटा करिए। अगर आधी है जना अगर 20 होता तो टाइम आधा लगता, तो 20 जना होता तो टाइम भी आधा लगता, जना डबल है तो यहाँ पर समय भी आधा लगेगा। समय कितना लगता? 3 घंटे। तो बात तो यही कह रहा है कि भाई 20 जना 3 घंटा काम करे, 20 जना 3 घंटा काम करे, तो कितना दिन में काम होती? 12 दिन। अब इन देखो डायरेक्ट आप जल्दी आंसर कैसे समाप्त करो। जल्दी आंसर के लिए एक आपको सूत्र बता रहा हूं इसके लिए, मिश्रण अनुपात के लिए। नाम सुना MDH मसाला, MDH मसाला बट्टा कर देना W, बट्टा में क्या कर देना W, बराबर में भी रख देना MDH बट्टे W। तो ये आपका जो रहेगा ना, ये रहेगा पहला कार्य। कौन सा रहेगा? पहले। तो M का मतलब है आदमी, मेन आदमी, D का मतलब डे दिन, H का मतलब और यानी घंटे, और W का मतलब वर्क यानी कि कार्य। इसी प्रकार से दूसरे का हो जाएगा कि भाई आदमी दिन घंटे और कार्य। तो हमें पहले के अंदर आदमी कितने दिए? 10, तो मेन कितने हैं? 10। फिर दिन कितने दे रखे हैं? 12। दिन कितने हैं? 12। घंटे कितने हैं? 6। बराबर कार्य है क्या? कोई नहीं दे रखा, कार्य नहीं दिया कि भाई समान कार्य है। कार्य नहीं दिया मतलब क्या? दोनों का समान कार्य बराबर। बाद में हमें क्या दे रखे? 20 वक्ती यानी मेन दे रखे कितने? 20 इंटू, फिर दिन नहीं दे करके क्या दे रखे? घंटे। घंटे कितने? 3। हमें क्या ज्ञात करना है? दिन ज्ञात करना है यानी दिन ज्ञात करना है। क्या ले रखा है? तो ये संख्या जैसे इधर आएंगे बट्टा में रहेगी, तो हम लिख देंगे कि 10 इंटू 12 इंटू 6 बट्टा में क्या आ जाएगा? 20 इंटू 3। जैसे हमारे क्या ज्ञात हो जाएगा? दिन ज्ञात हो जाएगा। अब देखो कि 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार। 6 को 2 से गुणा किया कितने दिन आ गए भाई? 12 दिन। कहानी समझ में आ गई? तो ये सूत्र नोट कर लीजिएगा कि अगर हमें मिश्रण अनुपात के अंदर पूछे MDH बटे W बराबर MDH बटे W। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब कार्य, जिससे आपके सभी आंसरों का क्या हो जाएगा? प्रश्नों का आंसर आ जाएगा इस तरीके से। जैसा देखिए क्वेश्चन आ गया 30 वक्ती किसी कार्य को 30 वक्ती किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 वक्ती उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन है कि 30 वक्ती किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 वक्ती उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप देखो कि भाई मेन हमें दे रखे हैं कितने? 30। फिर हमें क्या दे रखे हैं? दिन। अब आगे ना तो हमें घंटे दे रखे हैं पहली शर्त में, और ना ही हमें क्या दे रखे हैं? कार्य दे रखा है। फिर बराबर में हमें क्या दे रखा है? मेन कितने? 20। यानी आदमी कितने दे रखे हैं? 20। ज्ञात क्या करना है हमें? दिन, कि इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ये 20 इधर आएंगे बट्टा में रहेंगे, तो हम लिखेंगे 30 इंटू 15 बट्टा में क्या कर देंगे? 20। बराबर क्या आ जाएगा भाई? दिन आ जाएंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 15 कट जाएगा 5 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितने दिन? 15 दिन। सॉरी कि 0 से 0 कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, तो आ जाएगा 15 45। 45 को 2 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? 22 सहित 1/2 कि कितने दिन के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा?
22/1/2 दिन के अंदर कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर इसी प्रकार की क्वेश्चनों के अंदर आपको घंटे दे दिए जाए, क्या दे दिया जाए? घंटे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया 30 व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। यदि 40 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन आ गया कि 30 व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। यदि 40 व्यक्ति 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन के अंदर समाप्त होगा? तो देखो, पहले व्यक्ति कितने दे रखे हैं? 30 इनटू घंटे कितने दे रखे हैं? 4, फिर दिन कितने दे रखे हैं? 20। हमें कार्य दे नहीं रखा कि भाई कितना कार्य करते हैं, तो बराबर बाद में हमें क्या दे रखे हैं? व्यक्ति कितने दे रखे हैं? 40। फिर घंटे कितने दे रखे हैं? 3 घंटे की, प्रत्येक दिन कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 3। और हमसे पूछ क्या लिया? डी, यानी कि दिन पूछ लिया कि कितने दिन में कार्य करेंगे। तो ये 40 इंटू 3 इधर आएंगे तो बट्टा में रहेंगे, तो हम लिखेंगे 30 इंटू 4 इंटू 20, बट्टा में क्या रहेंगे? 40 इंटू 3। तो हमारा क्या आ जाएगा? बराबर दिन आ जाएंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या? 20। तो आंसर क्या होगा? 20 दिन होगा। क्लियर है? ठीक। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों के अंदर आपको कार्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? कार्य आपको दे दिया जाए, जैसे 200 अध्यापक 4 घंटे कार्य करके 200 अध्यापक 4 घंटे कार्य करके 15 दिन में 2000 कॉपियां जांच सकते हैं। तो 150 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में 3000 कॉपियां जांच सकते हैं। क्वेश्चन दिया कि 200 अध्यापक 4 घंटे कार्य करके 15 दिन में 2000 कॉपियां जांच सकते हैं। तो 150 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में 3000 कॉपियां जांच सकते हैं। तो भाई प्रारंभ में हमें वक्त कितने दिए? 200। फिर हमें घंटे कितने दिए? 4। फिर दिन कितने दिए? 15। और इतने दिनों के अंदर ये कार्य कितना कर रहे हैं? 2000 कॉपियां जांच रहे हैं। तो कार्य बट्टा में रहेगा, कार्य जो किया जाएगा वो कहां रहेगा? बट्टा में, कि डब्ल्यू बट्टा में, बराबर 150 अध्यापक। कितने अध्यापक है? 150 अध्यापक कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 6 घंटे कार्य, तो इंटू 6। फिर हमें क्या नहीं दे रखा? दिन, कि कितने दिन में, तो हमने ले लिया डी। बट्टा में क्या है? 3000 कॉपियां, कि कितना कार्य कर रहे हैं? तो 3000 कॉपियां जांच रहे हैं। तो अब देखो कि बराबर के अंदर बट्टा वाली संख्या
कटती है और ऊपर वाली संख्या भी कटती है। अब क्यों कटती है इसका रीजन आपके समझ में आ जाएगा। कारण क्या, ये संख्या जैसे इधर आएगी तो ये 3000 ऊपर रहेंगे और 150 और 6 बट्टा में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हम बराबर में भी भले ही काट सकते हैं और भले ही आप यहां से ऐसे 3 जीरो से 3 जीरो काटो, यहां से इस जीरो से इस जीरो को काटो, और या भले ही तो आप चाहो तो इनको चेंज कर दो। कैसे लिखो, जैसे हमने लिख लिया कि 200 इंटू 4 इंटू 15 बट्टा में कितना है 2000। ये संख्या इधर आएगी तो ऊपर आ जाएगी कितनी 3000 और बट्टा में आ जाएगा कितना 150 इंटू 6। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 15 से 15 कट जाएंगे, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 2 बार और इससे ये 2 बार, तो बचे कितने 20। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। कि 20 दिन के अंदर 150 अध्यापक 6 घंटे कार्य करके 3000 कॉपियां जान सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि इस एक सूत्र से आपके क्या हो जाएंगे, सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 5 दिन पश्चात 50 छात्र छात्रावास में और आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 5 दिन पश्चात 50 छात्र छात्रावास में और आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो ये क्वेश्चन है हमारे कि एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है 15 दिन कि भाई छात्रावास में कुल छात्र कितने 200 और खाद्य सामग्री कितने दिन की है 15 दिन। कितने दिन की खाद्य सामग्री है 15 दिन। अगर छात्रावास में कोई भी छात्र ना आए और ना जाए तो छात्रावास में कुल भोजन कितने का, तो 200 इंटू हम क्या कर देंगे 15, तो 200 इंटू क्या करेंगे 15, तो कितने बंदों का खाना था भाई 3000 छात्रों के लिए हॉस्टल के अंदर क्या था खाना था। लेकिन बाद आगे कह रहा है कि यदि 5 दिन पश्चात कितने छात्र और आगे 50, कितना दिन बाद में आया है 5 दिन बाद में, तो 5 दिन तक 200 जने खा लिया हॉस्टल। तो अब 200 इंटू क्या करेंगे 5, तो 200 इंटू 5 मतलब कितने विद्यार्थी खाना खा चुके हैं अभी तक 1000 छात्र खाना खा चुके हैं और कुल खाना कितने का था 3000 का, तो 3000 में से 1000 तो अभी तक क्या है खा चुके हैं। तो खाना हॉस्टल में अब कितने छात्रों के लिए है 2000 छात्रों के लिए है ना, और 5 दिन के बाद में आए कितने हैं 50, तो अब प्रत्येक दिन कितने विद्यार्थी खाना खाने के लिए बैठेंगे 250। कितने बैठेंगे 250, तो वह 2000 में 250 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 200 में 25 का भाग देंगे, कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगी 8 दिन तक ये खाद्य सामग्री और चलेगी। वापस क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 15 दिन की खाद्य सामग्री थी। एक दिन के अंदर कितने छात्र खाना खा रहे हैं 200, कितने दिन तक खाते 15 दिन। अगर ना कोई आता और ना कोई जाता तो ये 15 दिन तक खाते।
तो एक दिन में 200 खा रहे हैं, 15 दिन तक खाते, कितने छात्रों के लिए खाना था? 3000 छात्रों के लिए क्या था? खाना। आगे कह रहा है कि 5 दिन के पश्चात 50 छात्र छात्रावास में आ जाते हैं। कितने दिन के बाद आते? 5 दिन। तो 5 दिन तक तो ये 200 ही खा रहे थे, तो 5 दिन तक कुल कितने विद्यार्थी खाना खा चुके हैं? 1000 विद्यार्थी खाना खा चुके हैं। तो भाई कुल था 3000 का, 1000 खाना खा चुके हैं। अब कितने विद्यार्थियों के लिए खाना है? 2000। अगर कोई न आता न जाता तो ये 2000 विद्यार्थी और खाना खाते 10 दिन। कितने दिन तक खाते? 10। अब आगे कितने? 50 हो। तो अब प्रत्येक दिन कितने विद्यार्थी खाना खाएंगे? 250। तो 2000 में 250 का भाग देंगे, कितने दिन आए? 8। क्लियर है कहानी? कि इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर विद्यार्थी आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, ध्यान ये रखना है। लेकिन जितने दिन के पश्चात आते हैं उतने दिन तक जितने शुरुआत में दिए जाए उतने ही विद्यार्थी खाना खाते हैं। क्लियर? जैसे ऐसे देखिए, लिखो क्वेश्चन। एक दुर्ग में 5000 सैनिकों के लिए, एक दुर्ग में 5000 सैनिकों के लिए 50 दिन की राशन सामग्री थी। यदि 10 दिन पश्चात 500 सैनिक 10 दिन पश्चात 500 सैनिक दुर्ग से बाहर चले जाते हैं, तो अब वह राशन सामग्री कितने दिन और चलेगी? क्वेश्चन आ गया कि एक दुर्ग में 5000 सैनिकों के लिए 50 दिन की राशन सामग्री थी। यदि 10 दिन पश्चात 500 सैनिक दुर्ग से बाहर चले जाते हैं तो वह राशन सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो मैं प्रारंभ के अंदर सैनिक कितने थे? 5000। प्रारंभ में सैनिक थी 5000 और इन 5000 सैनिकों के लिए राशन कितने दिन का था? 50 दिन। तो वे एक दिन के अंदर 50 सैनिक खाना खा रहे हैं। 50 दिन तक ये खाना खाते तो कुल सैनिक कितने हो जाते? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और पीछे आप लगा देंगे कितने? 4। कि 2,50,000 सैनिकों के लिए राशन सामग्री थी। अब आगे ये कह रहा है कि यदि 10 दिन पश्चात, कितने दिन के पश्चात? 10 दिन पश्चात। तो 10 दिन पश्चात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5000 थे, ये 5000 10 दिन तक तो खाना खाए थे। तो 5000 10 दिन तक खाना खाए, इसका मतलब 5000 इंटू क्या कर देंगे? 10। तो खाना कितने सैनिक खा चुके थे? 50,000 सैनिक तो खाना खा चुके। कुल खाना कितने का था? 2,50,000 का। तो इसमें से अगर हम 50,000 माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने? 2 लाख। कितने बच जाएंगे? 2 लाख। अब प्रत्येक दिन के अंदर खाना खाने के लिए सैनिक कितने बैठेंगे? पहले तो बैठ रहे थे कितने? 5000। अब 500 बाहर चले गए हैं तो कितने बैठेंगे? 450। कितने बैठेंगे? 450। तो 2 लाख के अंदर किसका भाग दे देंगे? 450। सॉरी 45। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 के पार्टे से कट जाएंगे 9 बार और 5 के पार्टे से कट जाएगा 400। 400 में 9 का भाग देंगे, 9 चौक 36 बच जाएंगे 4। फिर 9 चौक 36 बच जाएंगे 4/9। कितने दिन और चलेगा ये भाई? 44 सहित 4/9 दिन। अगर बाहर नहीं जाते तो 40 दिन चलता। बाहर नहीं जाते तो कितने दिन चलता? 40।
और 500 सैनिक बाहर गए तो कितने दिन और ज्यादा चलेगा? 4 सहित 4/9 दिन और ज्यादा चलेगा। क्लियर हो गई कहानी? तो अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे बट्टा, अगर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर है कहानी? या आपके लिए दूसरा तरीका और बता रहा हूं एकदम शॉर्ट कि भाई अन्य हम कैसे करें। तो देखो 5000 सैनिक है, कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 50 दिन। कितने दिन के पश्चात में आ रहे हैं? 10 दिन। तो 10 दिन के पश्चात में आ रहे हैं, तो ये जो 5000 सैनिक थे ये तो 40 दिन तक और खाते ना। कितने दिन और खाते? 40। अब सैनिक कितने हो गए? 500 दूर से बाहर चले गए, तो सैनिक कितने बचे? 45। हमें क्या ज्ञात करना है? दिन ज्ञात करना है। तो 45 इधर बट्टा में आएगा, तो हम लिखेंगे 5000 इंटू 40, बट्टा में क्या करेंगे? 45। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 5 के पाटे से ये 9 बार, 5 के पाटे से ये 10 बार, वापस वही कंडीशन की 400 के अंदर हम किसका भाग देंगे? 9 का। तो कितना आएगा? 44 सहित 4/9। क्लियर? या आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं भाई 10 दिन के बाद में आते हैं तो 5000 जना ये तो खाद्य सामग्री कितने दिन की है? 40 दिन की। अब 500 दुर्ग से बाहर चले गए तो अब कितने हो गए सैनिक? 4500 सैनिक और बच गए। तो हम कर देंगे ये 45 इधर बट्टा में लाएंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे? दिन आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लिविंग क्वेश्चन, तीन सौ विद्यार्थी के लिए 300 विद्यार्थी के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 5 दिन पश्चात 100 विद्यार्थी यदि 5 दिन पश्चात 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी? तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 300 विद्यार्थी के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री थी, 5 दिन के पश्चात में 100 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो भाई 300 जो विद्यार्थी थे उनके लिए खाद्य सामग्री कितने दिन की थी? 30 दिन की। लेकिन 5 दिन के बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब 300 जो विद्यार्थी थे उनके लिए तो ये खाद्य सामग्री 25 दिन और चलती। कितने दिन और चलती? 25 दिन और चलती ना, क्योंकि अगर ये 5 दिन के बाद में नहीं आते तो इन 300 के लिए तो 25 दिन और चलती कि नहीं चलती? फिर बराबर के अंदर ये कह रहा है कि 5 दिन के पश्चात 100 विद्यार्थी और आगे, पहले थे 300 अब आगे 100 और, तो विद्यार्थी कितने हो गए? 400। हमें क्या याद करना है? दिन याद करना है। तो ये 400 इधर बट्टा में आएंगे तो हम लिखेंगे 300 इंटू 25, बट्टा में क्या रहेंगे? 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 3 को 25 से गुणा करेंगे 75 में किसका भाग देंगे? 4। तो 7 में 4 का भाग गया एक बार, 35, 8 चौक 32, 3/4 कितना हो जाएगा आंसर? 18 सहित 3/4। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, एक बस में 15 व्यक्ति अथवा
25 बच्चे बैठ सकते हैं। यदि बस में 15 बच्चे बैठे हैं तो कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं? कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं? क्वेश्चन है कि एक बस में 15 व्यक्ति अथवा 25 बच्चे बैठ सकते हैं। यदि बस में 15 बच्चे बैठे हैं तो कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अथवा का मतलब है कि बस में या तो 15 व्यक्ति बैठ सकते हैं या 25 बच्चे बैठ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। कि बस के अंदर अगर व्यक्ति बैठेंगे तो कितने बैठेंगे? 15, और अगर टोटल बच्चे बैठे तो कितने बैठेंगे? 25। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम व्यक्ति और बच्चे निकालें कि कितने व्यक्तियों के बराबर में कितने बच्चे हैं, तो भाई 15 व्यक्तियों के बराबर में बच्चे कितने हैं? 25 बच्चे हैं। तो हम कह सकते हैं भाई इनको काट करके कि 3 व्यक्तियों के बराबर में 5 बच्चे। 3 व्यक्तियों के बराबर कितने बच्चे? 5 बच्चे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बस में 15 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 15 बच्चे तो बैठे हैं। और बस में बच्चे कितने बैठ सकते हैं? 25 बच्चे बैठ सकते हैं। तो अभी तक बच्चे कितने और बैठ सकते हैं? 10 बच्चे और बैठ सकते हैं ना। लेकिन ये कह रहा है कि भाई कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं। तो 5 बच्चों के बराबर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 3। तो 10 बच्चों के बराबर कितने बैठ सकते हैं? 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। 6 व्यक्ति और बैठ सकते हैं। कहानी समझ में आई एकदम कि भाई क्वेश्चन में कहा है कि एक बस में 15 व्यक्ति अथवा 25 बच्चे बैठ सकते हैं। कि या तो 15 व्यक्ति बैठ सकते हैं या 25 बच्चे बैठ सकते हैं। आगे ये कह रहा है यदि बस में 15 बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? 15, तो कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं? तो 15 बच्चे अगर बस में बैठे हैं तो कितने टोटल कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 25। तो 10 बच्चे और बैठ सकते हैं। और 5 बच्चों के बराबर कितने व्यक्ति? 3। तो 10 बच्चों के बराबर कितने हो जाएंगे? 6। और इसने ये पूछा है कि कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं, तो 6 व्यक्ति और बैठ सकते हैं। क्लियर होगी कहानी? ठीक। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, एक लिफ्ट में 15 व्यक्ति अथवा 12 बच्चे चढ़ सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति लिफ्ट में बैठे हैं तो कितने और बच्चे लिफ्ट में चढ़ सकते हैं? क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में 15 व्यक्ति अथवा 12 बच्चे चढ़ सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति लिफ्ट में बैठे हैं तो कितने और बच्चे लिफ्ट में चढ़ सकते हैं? तो हमें पहले तो ये देखना होगा भाई कितने व्यक्तियों के बराबर कितने बच्चे हैं। तो भाई 15 व्यक्ति है और 15 व्यक्ति के बराबर है कितने? 12 बच्चे। कितने बच्चे? 12 बच्चे। तो भाई 15 व्यक्ति तो हम लिख लेंगे 5 और ये लिख लेंगे 4। तो भाई 5 व्यक्ति बराबर कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। फिर आगे ये कह रहा है कि 10 व्यक्ति लिफ्ट के अंदर बैठ चुके हैं। कितने व्यक्ति बैठ चुके हैं? 10। तो व्यक्ति कितने और बैठ सकते हैं? टोटल कितने बैठ सकते हैं? 15। कितने बैठ चुके हैं? 10। तो कितने व्यक्ति और बैठ सकते हैं? हम 5। लेकिन ये कह रहा है कि व्यक्ति नहीं, कितने और बच्चे लिफ्ट में चढ़ सकते हैं। तो 5 व्यक्तियों के स्थान पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं?
4 बच्चे बैठ सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्या 4 बच्चे। क्लियर हो गया इससे क्वेश्चन? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए ना एकदम। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो 3 महिला अथवा 5 पुरुष किसी कार्य को 3 महिला अथवा 5 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताओ 10 पुरुष और 3 महिला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन है कि 3 महिला अथवा 5 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कि अगर 3 महिला कार्य करे तब भी कितने दिन में समाप्त कर सकती है? 8। और अगर 5 पुरुष कार्य करे तब भी इसे समाप्त कितने दिन में कर सकते हैं? 8। आगे ये कह रहा है तो बताओ 10 पुरुष और 3 महिला, और का मतलब दोनों साथ में काम करें। कितने? 10 पुरुष और 3 महिला साथ मिलकर के काम करें तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले हमें इन दोनों को क्या करना होगा? समान। या तो आप पुरुष समान कर सकते हैं या महिलाएं समान कर सकते हैं। अब समान कैसे होगा? देखो कि 3 महिला के बराबर, 3 महिला बराबर कितने हैं? 5 पुरुष। क्लियर कहानी? तो हमने शर्त के मुताबिक जो हमारा सूत्र है कि MDH, हमने पहले मान लो कि महीना ने करके क्या ले लिया? पुरुष लिया। तो हमने पुरुष ले लिए कितने? 5। और 5 पुरुष कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 8 दिन। बराबर हमें क्या दे रखा है? 10 पुरुष। 10 पुरुष तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया? पुरुष लिया। फिर आगे क्या कहा? 3 महिला। तो अब इन 3 महिलाओं के स्थान पर यहाँ पर हमें पुरुष लेने होंगे। तो 3 महिला बराबर पुरुष कितने हैं? 5 पुरुष है। कितने पुरुष है? 5। तो भाई 5 पुरुष और होंगे ना, तो कुल पुरुष कितने होंगे? 15। और ये कितने दिन में कार्य करेंगे? यही बात इसने पूछी है। तो हम क्या करेंगे? 5 × 8 बट्टा में क्या कर देंगे? 15। बट्टा में क्या करेंगे? 15। तो 5 के पार्टे से कर देंगे कितनी बार? 3 बार। और 3 का 8 के अंदर भाग देंगे, आंसर हो जाएगा 2 सहित 2/3 पर 3 दिन। आंसर हो जाएगा 2 सहित 2/3 दिन। कहानी समझ आ गई? भले आप महिला रख सकते हैं, भले क्या रख सकते हैं? महिला। अब देखो कैसे कि महिला आप कैसे रखेंगे? तो महिला रखेंगे तो यहाँ पर हमें 10 पुरुष दे रखे हैं, इन्हें महिला में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो कैसे। मान लीजिए यहाँ पर आपने 5 पुरुष लिया, 5 पुरुष नहीं लेके आप क्या ले? 3 महिला ले। कि भाई 3 महिला है, वो भी इस कार्य को कितने दिन में कर रही है? 8 दिन में समाप्त कर रही है। आगे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 पुरुष और 3 महिला। महिला तो कितनी है? 3 है। और इनके साथ में पुरुष कितने हैं? 10। तो भाई 5 पुरुष बराबर महिला कितनी? 3। तो 10 पुरुष बराबर महिला कितनी होगी? 6 होगी कि नहीं होगी? तो इन 10 पुरुष के स्थान पर महिला कितनी है? 6। इनटू हमें क्या ज्ञात करना है? दिन ज्ञात करना है। तो अब 3 × 8 बट्टा में क्या कर देंगे? 3 और 6 9 महिला। कि इन 3 महिलाओं के बराबर यहाँ कितनी महिला है? अब 9 महिला है। तो यहाँ बट्टा में क्या करेंगे? 9। तो 3 को 8 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे? या 3 से 1 8 लो 3 बार। फिर 8 में 3 का भाग देंगे, 2 सहित 2/3। चाहो तो आप पुरुष समान कर लो और चाहो तो आप महिलाओं को समान कर लो, आपका आंसर सेम रहेगा। क्लियर है कहानी? कि चाहे पुरुष को समान कीजिएगा चाहे महिलाओं को, बस समान करना आपको बहुत जरूरी है, आंसर हो जाएगा।